अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने लास्ट क्लास में जो है वो संडे की क्लास में वी फिनिश द टॉपिक ऑफ द डिमाइस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो उसके पॉइंट्स कुछ रह गए थे। अब मुझे जो है वो ये याद पड़ रहा है कि हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 18 है। उसके बाद वी मेड द हेडिंग ऑफ यौमुल नहर 10 ज़िलहज की। तो ऐसे ही आपके पास या हम लोग अयामुल तशरीक तक पहुंच गए हैं। मुझे प्लीज बस लास्ट पॉइंट बता देंगे आप लोग, तो मैं वहीं से आपको पॉइंट सिखाना शुरू करूंगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द पॉइंट्स। उसके बाद हम जो है वो रेफरेंस ग्लॉसरी आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे कोटेशंस लिखने हैं, स्पेशली पोर्शन 3C से रिलेटेड, जो कि बायोग्राफी का आखिरी पोर्शन होता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मेडिकल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आज खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 19 से ऑनवर्ड्स में लिख रहा हूँ, जिसमें फिर मैं 2 हेडिंग्स भी यूज करूंगा। तो आप अपने ग्रुप चैट में जो है वो उन पॉइंट्स को नोट कर लें। काम करते हैं यौमुल नहर वाले पॉइंट्स और हेडिंग्स वाले यही कर लेते हैं, फिर P3 को हम लोग सेपरेट मैं आपको ग्रुप चैट पर भेज दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 19 लिखते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड भी करा दूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल नहर से पहले 9 तारीख की रात को, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से अराफात गए थे वकूफ अराफात के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात में जो वक़्फ़ा किया, पेज 37 वर्कबुक 3 भी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात में जो है वो सनसेट का वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन टू दिस प्लेस कॉल्ड मुज़दलिफा, और मुज़दलिफा में प्रॉफिट पीस और ने मगरिब इशा कंबाइन पढ़ी। नबी अलैहि सलाम ने वहाँ पर पेबल्स कलेक्ट किए, जिसमें तकरीबन 49 या 70 पेबल्स चाहिए थे। अगर 13 को रमी करनी है तो फिर 70 पेबल्स चाहिए, अगर 13 को रमी नहीं करनी तो 49 पेबल्स चाहिए। दूर पढ़ लिया सर मैंने। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके बाद मुज़दलिफा में ही स्टे करते हैं। अब 10 तारीख को हुज़ूर इस्लाम मुज़दलिफा में फजर अदा करने के बाद प्रॉफिट वेंट टू द प्लेस कॉल्ड मिना, और मिना में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम किए थे। नंबर 1 इज कॉल्ड रमी। पर 10 तारीख को जब रमी होती है तो 3 शैतान, जिनको जमरातुल सुगरा, वुस्ता और उख्बा बोलते हैं, प्रॉफिट ने सिर्फ बड़े शैतान को कनकनियां मारी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उधिया करते हैं। उधिया हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, जिसमें नबी अलैहि सलाम ने 100 ऊंट नहर किए। इसके बाद नबी अलैहि सलाम ने हलक किया। हलक कहते हैं शेविंग ऑफ द हेड को। ये अरबिक नेम्स इसलिए बार-बार बोले जा रहे हैं क्योंकि यही नेम्स जो हैं वो पेपर 2 में जो है वो हज के टॉपिक में लिखे जाते हैं, और इनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, और फिर इनके अरबिक नेम्स पर भी सेपरेट पासपोर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। नबी अलैहि सलाम उसके बाद काबा तशरीफ ले गए और प्रॉफिट ने वहां पर तवाफ़े इफादा अदा किया, इसको तवाफ़े ज़ियारत भी बोलते हैं। और नबी अलैहि सलाम उसके बाद मिना में स्टे करेंगे, और फिर 10, 11, 12, 13 ज़िलहज की जो डेट्स हैं, इसमें प्रॉफिट अयामुल तशरीक जिसे हम कहते हैं, आप मिना में रुकेंगे। लेकिन अब आप जब रमी करेंगे मिना में, तो आप तीनों जमरात को कनकनियां मारेंगे, जिनको हम बोलते हैं जमरातुल सुगरा, जमरातुल वुस्ता और जमरातुल उक़बा। तो मुज़दलिफा से मिना जाना है, और फिर मिना में नबी अलैहि सलाम ने स्टे करके सारे काम करना है। सिर्फ चंद लम्हात के लिए आप जो है वो काबा जाएंगे तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए। तो लिखते हैं on the 10th he offered Fajr at Muzdalifah. He offered Fajr at Muzdalifah, followed by Rami, स्टोनिंग द डेविल को बोलते हैं, उधिया सैक्रिफाइस को बोलते हैं। एंड आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखते रहना अगर आपको मसला है। रमी स्टोनिंग द डेविल है, उधिया सैक्रिफाइस ऑफ कैमल है। रमी, उधिया एंड हलक एट मिना। रमी स्टोनिंग द डेविल है। इब्राहिम खान, आप न्यू स्टूडेंट है, तो न्यू स्टूडेंट को तो सेक्शन CD में बैठना है। आपका टाइम फिर 5 to 7 का है, आप 3 to 5 गलत आ गए। If you are a new student, तो you should join us between from 5 to 7. कौन से कैंपस के न्यू स्टूडेंट इब्राहिम? आप कैंपस का नाम बताएं अपना। हलक का मतलब है शेविंग ऑफ द हेड। इब्राहिम कैंपस बताइए। नहीं, गुलशन कैंपस है, बहादुराबाद है, कौन से है? LGS मतलब लाहौर ग्रामर स्कूल। तो डिफेंस में पढ़ते होंगे नहीं? जो आप दोनों क्लासेस लेंगे, आप ये वाली क्लास भी लेंगे और आप दूसरी क्लास भी लेंगे। ठीक है, बैठे रहे। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और वो टॉपिक जो है हम लोग जो है वो खत्म कर रहे हैं। आपको दोनों क्लासेस लेनी है इब्राहिम, 3 to 5 और 5 to 7 दोनों। अभी 3 to 5 आपकी रेगुलर क्लास है, 5 to 7 आपकी बैकअप क्लास है। तो पेज वर्कबुक नंबर 3A के पेज नंबर 37 पर हम लोग हजरत मोहम्मद की डेथ के पॉइंट्स लिखेंगे। तो इब्राहिम आप अभी पॉइंट्स मत लिखना, अब जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तब आप हमें ज्वाइन करना।
मैं तब आप पॉइंट्स लिखना शुरू करना, अभी आपसे देखते रहो कि क्या मामला हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब मिना में आपने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की, उदिया सैक्रिफाइस ऑफ कैमल को बोलते हैं, नबी अलैहि सलाम के बाद जो गए वो काबा, और काबा में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की जो है वो तवाफ की जो अदायगी की, जिसको हम बोलते हैं तवाफे ज़ियारत और तवाफे इफादा। ठीक है, thereafter he offered, ज्यादा मशहूर नाम इसका तवाफे ज़ियारत है। thereafter he offered तवाफे ज़ियारत, and then he stayed at Mina, and then he stayed at Mina. He stayed at Mina. इसके बाद हेडिंग आएगी अयामुल तशरीक की। अयामुल तशरीक के बारे में हमारी एक बार बात हुई थी कि ये जो है वो आपके 10, 11, 12, 13 जिन दिनों में रमी होती है उनको अयामुल तशरीक बोला जाता है। कि 10th हम कवर कर चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है वो अयामुल तशरीक में 11 यूज करें, और पैराग्राफ नंबर 2 ही चल रहा है अभी तक। Between 11th and 13th Zilhajj, during his stay at Mina, he offered Rami at all Jamarats. जमरात से हमारा मतलब शैतान है। He offered Rami at all Jamarat. He offered Rami at all Jamarat. Before leaving Makkah, he offered, तो हज के 3 तवाफ होते हैं। एक तवाफ कुदुम होता है, तवाफ कुदुम जो है वो हज का पहला तवाफ होता है, उसको उम्रे का तवाफ बोलते हैं। दूसरा तवाफ ज़ियारत होता है जो 10th ज़िलहज को करते हैं, जो कि फर्स्ट तवाफ होता है। और एक वाजिब तवाफ होता है जो कि जब भी आप मक्का की सिटी को लीव करें फॉर योर कंट्री या फॉर योर सिटी, फॉर द नेक्स्ट सिटी और फॉर मदीना, तो एक तवाफ किया जाता है, उसका नाम तवाफ विदा है। बिफोर लीविंग मक्का ही ऑफर्ड तवाफ विदा। ही ऑफर्ड तवाफ विदा। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको संडे को ये टॉपिक पढ़ाया था, रमी एट ऑल जमरात लिखा हुआ है। रमी एट ऑल जमरात, जमरात कहते हैं डेविल शैतान को, वो जो पिलर्स वहां पर मौजूद है। पेज नंबर 37, जहां हमने लास्ट क्लास में टॉपिक खत्म किया था वहीं से मैंने रिज्यूम किया आज। अब पैराग्राफ नंबर 3 के पॉइंट्स जो है मैं ग्रुप चैट में भेज रहा हूं आपको, आप लोग फिर उसको लिखना शुरू कीजिए। मैं साथ साथ आपको रिमाइंडर देता रहूंगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, और जो है वो हुजूर के विसाल तक के इवेंट्स का रिकैप हो जाएगा। तो उस दिन इन पॉइंट्स को छोड़ने का मकसद ये था कि हम इन पॉइंट्स को दोबारा लिखेंगे, तो इनको लिखने पे जो है वो अल्लाह आपको भला करे, हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे। लास्ट हेडिंग जो लिखी हुई है वो अयामुल तशरीक है, TASHREEQ, अयामुल तशरीक। ये आपको SHR समझ में नहीं आ रहा, TASHREEQ, अयामुल तशरीक। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 लिखना शुरू कीजिए।
अरबिक वर्ड्स के आगे ट्रांसलेशन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हज के अरबिक वर्ड्स हैं, एग्जामिनर भी इनके लिए यूजुअली अरबिक वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप बस यहाँ पर अरबिक वर्ड लिख दें तो गुजार काफी आपका मामला हो जाएगा, इसके लिए ट्रांसलेशन लिखने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ नंबर 3 में सबसे पहले तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पॉइंट नंबर 1 से आ रहा हूं, ठीक है, P2 के 22 पॉइंट से या पैराग्राफ नंबर 3 का पहला पॉइंट आ गया। when prophet was returning from the city of Makkah from Medina, एक जगह पे नबी अलैहि सलाम रुके जिसका नाम था गदीर खुम, और गदीर खुम पे नबी अलैहि सलाम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ के हज़रत अली की शान बयान की, जिसका मैं मौला अली उसका मौला, जिसका मतलब ये है कि of whomsoever I am the Lord, Ali is also his Lord. Oh Allah, be the supporter of the one who supports Ali and be the enemy of the one who opposes Ali. तो लिखें, during his return journey he stopped at Ghadir Khum. During his return journey, he stopped at Ghadir Khum. There, holding the hand of Hazrat Ali, he highlighted the distinction of Hazrat Ali. जिसकी जगह खत्म हो जाएगी वो एक्स्ट्रा शीट पर चला जाएगा. There, holding the hand of Hazrat Ali, he highlighted the distinction of Hazrat Ali. उसके आगे आपको हदीस लिखनी होगी और ये हदीस मैंने आपको जिसका मैं मौला अली उसका मौला वो सुनाई. After his return to Medina, his health began to fail. His illness increased in last 13 to 14 days. उनतीस सफर को नबी अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान में गए थे फ्यूनरल राइट्स के लिए, जन्नतुल बकी बोलते हैं, तो वहां आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि आपको फिर जो है वो हेड बैंडेड और जो है वो लीनिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज कजन प्रॉफिट पीस उनको लाया गया. On 29th Safar, while offering funeral rites at Jannatul Baqi, he got severely ill. On 29th Safar, while offering funeral rites at Jannatul Baqi, he got severely ill. Despite his illness, he continued leading Muslims in congregational prayer. So हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार थे अगले 11 दिन तक, मतलब 14 इलनेस की जो लास्ट जो आपके 14 डेज से इस दुनिया में, उनकी उन 14 दिन की अगर हम बात करें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें भी, अल्लाह का भला करे, प्रॉफिट पीस ने उसमें भी 11 दिन जो है जमात कराई, अनलेस की प्रॉफिट के साथ जो है वो इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई थी कि आपसे अपने बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा, तो अबू बकर सिद्दीक को आपने इमामत दी थी. Despite his illness, he continued leading Muslims in congregational prayer. In congregational prayer. 7 days before his demise, he was moved into the apartment of Hazrat Aisha. हुजूर की भी यही आरज़ू थी कि आप जो है वक्त वहाँ गुजारें, और वैसे भी वो आपकी जाए नमाज के जो है करीब जगह थी, तो वहाँ से नमाज के लिए जाना और वापस अपने घर तक यानी अपार्टमेंट तक आना आसान था. 7 days before his demise, he was moved into the apartment of Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala. She took care of Prophet peace upon him with love and affection. She took care of Prophet with love and affection. He recited Al-Mu'addatain. Al-Mu'addatain हम लोग सूरह फलक और सूरह नास को बोलते हैं, मैं लिख देता हूं उसको साथ में. He recited Al-Mu'addatain, which are Surah Falaq and Surah Nas, and other supplications for Prophet peace upon him. She recited Al-Mu'addatain and other supplications for Prophet peace upon him. Prophet peace upon him mostly rested on her lap. Prophet peace upon him mostly rested on her lap.
फिर आपकी विसाल से 5 दिन पहले प्रॉफिट पीस जवान की तबीयत जब बिगड़ रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मदीना की डिफरेंट वेल्स का पानी इकट्ठा किया जाए और उसके 7 मशकीज है जिसको आप लेदर पाउच बोलते हैं, और लेदर पाउच से प्रॉफिट पीस के ऊपर जो है पानी, द वाटर शुड बी पावरिंग ऑन टू मोहम्मद पीस अपॉन हिज बॉडी, एंड दे kept on pouring water on prophet's body unless Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said enough enough. तो नबी अलैहिस्सलाम नहाने के बाद जो है मस्जिद में नमाज के लिए जब गए थे तो आपने एक स्पीच दी थी। स्पीच में आपने जूस और क्रिश्चियंस को कर्स किया था बिकॉज दे वर्शिप देयर प्रॉफिट्स, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपने सहाबा से और अपनी उम्मत से गुजारिश की, ओ पीपल डू नॉट मेक माय ग्रेव अ वर्शिप आइडल। तो ये सब बातें जो है वो 5 days बिफोर हिज डिमाइस की हैं। 5 days बिफोर हिज डिमाइस he took shower from the water of different wells of Medina. Thereafter, he led Muslims in congregational prayer and gave a speech saying, 5 days before his demise, he took shower from the water from different wells of Medina. Thereafter, he led Muslims in congregational prayer and gave a speech saying, people, do not make my grave a worshipped idol. People, do not make my grave a worshipped idol. A worshipped idol. मैंने आपको काफी डिटेल से बताया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 4 days before his death he made multiple attempts to wake up, to perform ablution and to go for imamat of the congregational prayer. Lekin all the 3 times, like in the report of Hazrat Aisha, Prophet got fainted and he was not able to even stand up. So हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया कि वो जमात पढ़ाएंगे। तो आपकी जिंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई, अंदर के सैटरडे जो आपकी डेथ से 2 दिन पहले की बात थी, प्रॉफिट ने नून प्रेयर थी मोस्ट लाइकली, इसमें प्रॉफिट ने आखिरी बार मुसलमानों को यानी सहाबा को जो है नमाज में लीड किया। और बस इसके अलावा वो सैटरडे की नमाज के अलावा हुजूर की जिंदगी आखिरी 3 दिन की जितनी भी नमाज थी अबू बकर सिद्दीक ने उसकी जमात कराई। सो 4 days बिफोर हिज डिमाइस he got fainted multiple times. So he ordered Hazrat Ali. So he ordered Hazrat Abu Bakr. He ordered Hazrat Abu Bakr to lead Muslims in congregational prayer. He ordered Hazrat Abu Bakr to lead Muslims in congregational prayer. In congregational prayer. 2 days before his demise, he headed Muslims in congregational prayer for the last time. 2 days before his demise, he headed Muslims in congregational prayer for the last time. A day before his demise, he set his slaves free, donated 7 dinars he had, and gifted his alms to his companions. A day before his demise, he set his slaves free, donated 7 dinars he had, and gifted his alms to his companions. To his companions. On the day of his demise, he met his wives and asked them and instructed them to be dutiful. Nabi के सामने तमाम ज़ौजा से मिले और उनको कहा कि they need to be as pious as they had been and they need to fulfill their obligations and their religious rights and duties because they were the role models for the entire
humanity to come. On the day of his demise, he met his wives and instructed them to be beautiful. Instructed them to be beautiful. He met his daughter Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha and foretold a few things to her. पहले नबी ने सामने हज़रत फातिमा को बताया कि he is not going to recover from his illness and he is going to die soon. And second, he told Hazrat Fatima that the first person from his family members, from his descendants who is going to join him in paradise would be Hazrat Fatima. और फिर Prophet Hazrat Fatima को remind कराया that you are not only the woman of paradise, you are the chief of all women in paradise. He met his daughter and foretold a few things to her. He reminded her that she would be the chief of all women in paradise, जिसको हम बोलते हैं सैयदातुन निसा. She would be the chief of all women in paradise. फिर नबी ने अपने grandson से मिले and instructed to take care of them. इसके बाद नबी इस्लाम की जिंदगी के बस कुछ आखिरी जो है वो मौके थे और नबी के सामने वो जो टाइम था वो हजरत आयशा के जो साथ गुजारा, यानी हजरत आयशा की जो है वो गोद पर सर रखे हुए नबी के सामने जो है वो दम तोड़ा था. तो उसमें नबी इस्लाम का आखिरी जो मोमेंट्स हैं वो हजरत आयशा की जो है वो गोद में गुजरे. He spent his last moments on the lap of Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala. He spent his last moments on the lap of Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala. He told her about his sufferings due to the poison he tasted at Khaybar. तो ज़ैनब बिनते हारिस नामी औरत ने जो यहूदिया थी उसने प्रॉफिट को जहर दिया था, वो जहर आपको तकलीफ दे रहा था उस टाइम पर. तो प्रॉफिट ने हज़रत आयशा को बताया, आयशा, आई स्टिल फील द पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन आई टेस्टेड एट खैबर, आई फील डेथ इज अप्रोचिंग मी. तो ये वो मोमेंट था जब आपको जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे इजाज़त तलब करनी है और फिर आपकी जो है वो रूह कब्ज़ करने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे जिसमें आपने बताया कि वो जहर आपको भी तंग करता है. He told her about his sufferings due to the poison he tasted at Khaybar. He repeatedly asked her to instruct believers. He repeatedly asked her to instruct believers. ये हुजूर इस्लाम की आखिरी हमारे लिए जो थी वो instructions थी. To be regular in prayer. B, to be kind with slaves. अल्लाह के हुकूक में मैंने आपको लेक्चर तो दिया हुआ मैं तो उसे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ऐसे रिवीजन साथ करता जा रहा हूँ कि अल्लाह के हक में सबसे बड़ा हक नमाज है, नमाज नहीं छोड़नी. और अल्लाह के बंदों में बड़ा हक ये है कि उन बंदों के साथ जो है वो सुलह रहमी करनी है, स्पेशली जो आपसे कमजोर है. टू बी काइंड विद स्लेव्स. He used miswak that Hazrat Aisha radhiyallahu softened for him. अब्दुल रहमान बिन अबू बकर हज़रत आयशा के भाई थे जो कि मिसवाक लेके कमरे में दाखिल हुए. तो प्रॉफिट पीस अपॉन ने मिसवाक को देखा तो हज़रत आयशा समझ गया मिसवाक यूज करना चाहते हैं. तो प्रॉफिट में ताकत कम थी, कमजोरी थी, तो हज़रत आयशा ने मिसवाक सॉफ्टन की, नरम की और वो प्रॉफिट मोहम्मद अपने मिसवाक का इस्तेमाल शुरू किया. इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बिल्कुल एट द डिस्टेंस ऑफ हिज हैंड प्रॉफिट पीस उनके पास एक वाटर पॉट था. तो ही टुक सम वाटर फ्रॉम द वाटर पॉट एंड ही स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन हिज फेस और ही वाइप्ड हिज फेस विद द वाटर, क्योंकि बुखार की शिद्दत बढ़ रही थी तो आपको गर्मी लग रही थी. फिर इसके बाद नबी ने सामने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, इंडीड डेथ इज फुल ऑफ एगनीज. सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसके बाद ही जिब्राइल आए थे जिन्होंने आपसे फिर परमिशन ली कि इफ यू अलाउ सो. So Hazrat Israel would be coming into the room and he will start taking away or starting the soul of Hazrat Muhammad peace और जिसमें नबी के सामने जिब्राइल हजरत इस्राइल दोनों को इजाजत दे दी और आपकी रूह जो है निकाले जाने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ. He took water from the water pot at his hand and wiped his face, saying, "There is no God but Allah. Indeed, death is full of agonies."
Hazrat Jibreel alayhi salam sought his permission to allow Hazrat Israel alayhi salam to take away his soul. As Jibreel sought his permission to allow Hazrat Israel to take away his soul, he granted permission to them. He raised his hands and pointed with his index finger towards the heavens. He prayed to Allah and sought Allah's mercy. And sought Allah's mercy. As soon as he finished praying से हमारा मतलब है supplicating. Supplicating लिख देते हैं वरना आपको लगेगा हुजूर नमाज पढ़ रहे थे. As soon as he finished supplicating, his hand came down. He took his last breath in the hands of Hazrat Aisha and died. He died on 12th Rabiul Awwal, 632 AD. 11 AH लिख देते हैं 11 AH / 632 AD. He died on 12th Rabiul Awwal, 632 AD. Yeah, 11 AH. He was buried in the apartment of Hazrat Aisha. He was buried in the apartment of Hazrat Aisha. Radiyallahu ta'ala. अभी कॉपी नहीं हुआ भाई मेरे से कोई मांग नहीं पाएगा क्योंकि मैं इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ 5.5 कॉपी कर. These are the 28 points. पैराग्राफ नंबर 2 के 22 पॉइंट्स हैं और पैराग्राफ नंबर 3 के 28. आज तो पेपर 1 की क्लास है. वीकेंड्स तो पेपर 1 होता है मोहम्मद अली असलम साहब. पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 37 था जहां पर हमने काम खत्म किया था और पेज 37 पे हमने यौमुल नहर यौमुल तशरीक के पॉइंट्स लिखे जो कि स्क्रीन पे सामने मौजूद है. और उन पॉइंट्स के बाद या जो कि 22 पॉइंट्स कंप्लीट हुए थे P2 के, हमने P3 के 28 पॉइंट्स लिए. जी जी आप कॉपी करें, मैं वेट कर रहा हूं. पॉइंट नंबर 15 क्या है? आलम सिद्दीकी साहब नहीं होते ना, ये ग्रुप चैट का एक मसला है, सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ कॉपी नहीं होते. पॉइंट नंबर 15 है ऑन द डे ऑफ हिज डिमाइस. 1 गलत लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 15 सही कर लीजिएगा. ऑन द डे ऑफ हिज डिमाइस था वो.
He met his wives and instructed them to be dutiful. One of his demise नहीं है, on the day of his demise है. मैं ये टाइप करके दोबारा भेज देता हूँ. 15 के साथ मैं स्टार बना रहा हूँ. On the day of his demise. पॉइंट नंबर 15 में करेक्शन है. On the day of his demise होगा. Prophet Muhammad ने इन तमाम चीजों के बारे में हजरत आयशा को खबर दी है, and you ought to understand that all that was happening, it was happening before Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, because Prophet was resting on the lap of Hazrat Aisha. पहले का सिलेबस कवर करने के लिए मोहम्मद अनस अस्लम साहब, अभी आप आगे की इस्लामियत पढ़ रहे हैं, और अभी फौरन जब 5 बजे क्लास खत्म होगी तो 5 to 7 बैकअप क्लास होगी. उस बैकअप क्लास में जो है वो आपका जो है वो पिछला जो मिस्ड कंटेंट है वो कवर होगा. तो अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप बायोग्राफी, क्योंकि बायोग्राफी यहाँ पर एंड पे चल रही है, तो बायोग्राफी पूरी आपको कवर करनी है जो कि बैकअप क्लास में होगी. और साथ ही साथ आपको जो है वो चैप्टर कुरान कवर करना होगा, जो कि शायद मार्च में ऑन कैंपस भी हो, किसी एक कैंपस में मैं ऑफर करूंगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी वन ड्राइव फोल्डर पर मौजूद है. तो अगर आपको वन ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला तो आप कैंपस हेड से बात करें, वो आपको वन ड्राइव का एक्सेस देंगे. राइटली गाइडेड कैलेज वुड बी द लास्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर. वो फिर मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है. क्लासेस सर एग्जाम्स तो अब आपका एक एग्जाम 26 को, एक मई को है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि रमजान की आमद पे ही आपकी क्लासेस खत्म कर दूं. तो अप्रैल 15 में क्लासेस खत्म करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आपकी वर्कशॉप्स होंगी जो कि इफ्तार के बाद ही हो पाएंगी. तो वर्कशॉप ऑनलाइन रखेंगे या फिर रंगून वाला में रखेंगे, अगर पेंडेमिक की वजह से इजाज़त मिल गई या नहीं मिली तो वो तो बात की बातें. सर डिमाइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक ये है जो कि हमने स्टार्ट किया था पेज 35 से. इसमें हमने सबसे पहले ऑब्लिगेशन ऑफ हज का पैराग्राफ कवर किया था. उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 पर हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पूरा हज का प्रोसीजर लिखा कि किस तरह से आपने हज की अदायगी अदा की, और कैसे आप जो है वो हज के रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद जब मदीना लौटे तो आप बीमार हुए और आपका विसाल हुआ. क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि आप अलग अलग कुओं का पानी लें, सबकी ठंडक अलग होगी, और उसके पानी को इस्तेमाल करके बुखार उतरने की उम्मीद ज्यादा थी. आज एक्स्ट्रा क्लास 5 to 7 में मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अल्लाह आपको खुश रखे, इवेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट रेवलेशन, जिसमें फजार वॉर्स और हिल्फुल फजूल वगैरह के इवेंट्स आएंगे, अब्राहा का इवेंट आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग. इवेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट रेवलेशन जो कि अर्ली लाइफ का दूसरा क्वेश्चन है, पासवर्ड में आता है. हुजूर इस्लाम के पास जो तलवार थी, जो आर्मर की रिमेनिंग पार्ट से, आपके आर्मर का जो कोट था वो अनुषा जहरा आर्मर का कोट तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो गिरवी रखवाया हुआ था. 87.5 kg बार्ली जो है वो कर्जे पे लिया था एक यहूदी से, उसके पास आपका आर्मर कोट था, लेकिन आर्मर के जो रिमेनिंग इक्विपमेंट से या सामान थे वो, और प्रॉफिट के पास जो आर्म से तलवार वगैरह, नबी इस्लाम ने वो अपने सहाबा को तोहफे में दी. चले जी, मेरे ख्याल से पॉइंट्स को भी हो गए. अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं. अब बड़ी मेरी सॉरी, मैं क्योंकि घर आ जाता हूँ तो कुछ और काम होते हैं, और फिर बच्चे होते हैं, फिर कभी आजकल फैमिली भी आ रही होती है, मतलब बहनें बहनें आ जाती हैं, अम्मी आ जाती हैं, तो मैं पीडीएफ्स पे थोड़ा सा स्लो हुआ हूँ. लेकिन आज क्योंकि मैं घर पे ही रहूँगा, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं आज रात को कोशिश करूंगा कि मैं पहले बायोग्राफी की पीडीएफ्स कंप्लीट कर लूँ, यानी कि इवेंट्स फॉलोड बाय कॉन्कोर्स ऑफ मक्का में आपका जितने भी इवेंट्स है, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ एंड तबूक है, और सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ है, फिर उसके बाद तबूक है,
और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट विजन का डिमाइस है और ईयर ऑफ डेलीगेशन वगैरह। तो ये आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी तो आपके जिसके पॉइंट्स रह गए हैं उन पॉइंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ के फोल्डर पे जाऊंगा। अब आपको करना ही है सर कि पहले आप मेरे साथ पासवर्ड्स कर लें, बल्कि पासवर्ड छोड़ें, पहले टॉपिक कवर कर लें, पासवर्ड एक साथ ही कर लेंगे, वो तो इतना मसला नहीं। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। इब्राहिम भाई, आप जो नए स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कहा था कि आप रुक जाएं, इब्राहिम अब आपको अब लिखना शुरू करना होगा, क्योंकि यहाँ से अब आपकी जो है वो डिस्कशन स्टार्ट है। तो याद रखिए कि आपने जितना भी टॉपिक मिस किया है वो आपने प्रॉफिट की डेथ तक के टॉपिक मिस किए हैं। तो आप बैकअप में जब पढ़ेंगे तो आपने प्रॉफिट की जो डेथ तक के टॉपिक जो है वो बैकअप में पढ़ेंगे। सो मिरेकल्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन ए, जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो वो जून 2008 का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वो ईयर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। बायोग्राफी के 3 पोर्शंस हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मोहम्मद पीस ऑफ हिज लाइफ इन मक्का, जो कि हम खत्म कर चुके, और जो वेरिटास के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ वहां 2 टॉपिक रह गए हैं। एक है हमारा उसमें ताइफ का और दूसरा मिराज का। फिर प्रॉफिट की बायोग्राफी लाइफ इन मदीना, जो कि हम खत्म कर चुके हैं, और वेरिटास के बस 2-3 टॉपिक्स में रहते हैं बैटल्स के, बाकी सब हमने उनको भी पढ़ा दिया है। तो अब बायोग्राफी का लास्ट पोर्शन स्टार्ट हुआ है, जो कि छोटा पोर्शन है, जल्दी खत्म हो जाता है। इसका नाम है प्रॉफिट्स रिलेशंस विद अदर्स। इसमें प्रॉफिट्स रिलेशन, प्रॉफिट्स एटीट्यूड एज अ लीडर, हिज कंडक्ट, हिज बिहेवियर एज अ लीडर, Prophet's relations with the non-Muslims, his interaction with the non-Muslims, with the Jews, with the Christians, with the hypocrites वाला क्वेश्चन आता है। Prophet's attitude and conduct with his wives, with his daughters, और Prophet's conduct with his mothers, क्योंकि Prophet की multiple mothers थी, biological mom तो एक ही थी, बाकी आपकी foster mothers थी, उसका एक अलग से सवाल आता है। और फिर Prophet की model of excellence का सवाल जो एग्जाम को बहुत पसंद है वो, और miracles of Prophet। तो उसमें 5 से 6 टॉपिक्स हैं, और relation with Quraysh भी इसी में डिस्कस होगा। तो सारे टॉपिक्स हम बारी बारी कवर करते रहेंगे। फिलहाल आप जो है वो मिरेकल्स का टॉपिक पढ़ना है, जो कि आज ही खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म वाला टॉपिक है। तो आप क्वेश्चन ए लिख लें। क्वेश्चन ए, ब्रीफली डिस्क्राइब any 4 actions or qualities of prophet. Briefly describe any 4 actions or signs of prophet, peace upon him, that would make clear to the people who live with him that he was the messenger of Allah. वर्डिंग बड़ी घूमी हुई सी है इसकी, आप जब इसको लिख लेंगे तो मैं आपको इसकी वर्डिंग समझा दूंगा, अभी सिर्फ आप कॉपी करें। Briefly describe any 4 actions or signs of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, that would make clear to the people who live with him, आएगा। who live with him that he was the messenger of Allah. तो आज जो आप टॉपिक मेरे साथ स्टार्ट करें, इस टॉपिक का नाम है मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन। इसको हम यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी पुकारते हैं, और इसको हम डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज या डिस्टिंक्शंस ऑफ प्रॉफिट भी पुकारते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2008 के बाद दोबारा कभी नहीं आया, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है वो आप ही के ईयर में इसी साल जो है मिरेकल्स का क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर में तो ये क्वेश्चन असेस हो चुका है। वो चीज जो पास्ट पेपर में आ गई, जिसका मतलब जी फाइनल्स में और मिड टर्म या मॉक की तैयारी के लिए उसको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। पहली बात तो ये।
तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो क्वालिटीज पूछता है जो कि डिस्टिंक्टिव हैं, जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। जैसे कि नबी साहब ने चांद के टुकड़े कर दिए, क़यामत तक कोई शख्स ये काम नहीं कर सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज की जर्नी भी गए, मिरेकलस जर्नी है। साइंस कितनी तरक्की कर ले, लेकिन इंसान आसमान तक नहीं पहुंच पाया अभी भी, और ऐसे एक रात में जो है वो ये जर्नी कवर करना मुमकिन नहीं है किसी के लिए सिवाय रसूल के। तो 4 क्वेश्चंस क्वालिटीज ऐसी हैं जिसमें प्रॉफिट की मिरेकल्स बताए जाते हैं। तो आज जो आप ये पढ़ो, कल आप उसमें मॉडल ऑफ एक्सीलेंस पढ़ोगे। कल जो टॉपिक शुरू होगा उसमें वो बिहेवियर्स होंगे, वो क्वालिटीज होंगी जो कि आम आदमी फॉलो कर सकता है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में यूनिक थी, यानी कि मौजज़ात आम आदमी के बस की बात नहीं है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो बिहेवियर्स हैं, जैसे मर्सी है, जनरॉसिटी है, ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, ये वाला टॉपिक अलग है। मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, एग्जामिनर को सबसे ज्यादा इस पोर्शन में मॉडल ऑफ एक्सीलेंस का टॉपिक पसंद है, जो सबसे ज्यादा सवाल आता है आखिरी पोर्शन ऑफ बायोग्राफी से, प्रॉफिट की डेथ के बाद वाले पोर्शन में से, वो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस का आता है, जो कि कल स्टार्ट हो पाएगा या आज भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है जो हम कवर कर रहे हैं। तो मेरा बेटा 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आप ये पहले सवाल को समझिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 एक्शंस और साइंस ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ने जब मिराज, जब प्रॉफिट भी ने जब चांद के टुकड़े की, ये एक्शन ऑफ प्रॉफिट था। प्रॉफिट की जो कमर पे निशान था, जिसको मोहरे नबूवत का निशान बोलते हैं, ये साइन ऑफ प्रॉफिट, साइन ऑफ अपोस्टलशिप था। तो कोई भी 4 एक्शंस या साइंस आप बता दें, दैट वुड मेक इट क्लियर टू द पीपल हु लिव विद हिम, जो लोगों को ये बात साबित करे कि हजरत मोहम्मद आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल है। तो ये नबूवत की निशानी पूछी जा रही है, ये जनरल बिहेवियर की बात नहीं आ रही। तो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखो इंट्रोडक्शन, P1 intro, paragraph number 2 splitting the moon, और स्प्लिटिंग द मून के लिए हम लोग जो आयत यूज करेंगे आज, वो सूरह कमर की आयत नंबर 1 है। तो बहरहाल वर्सेस तो मैं आपको रेफरेंस ग्लॉसी वाले पेज में लिखवाऊंगा। स्प्लिटिंग द मून, सूरह कमर, पैराग्राफ नंबर 3, जिसके बारे में मैंने आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक में भी बताया था, डिमाइस के मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड, और जिसको उकाशा नामी शख्स जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कमर पे जो है वो जरब लगाने आ गए थे, लेकिन इवेंचुअली उनका बहाना ये था कि वो हजरत मोहम्मद की पीठ पर जो है नबूवत का निशान देखना चाहते थे, और ये निशान बहीरा ने भी देखा था। तो बहीरा का जो है वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एज अ कोटेशन यूज होगा। मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड के बारे में बात जो है वो एक टॉपिक जो है प्रॉफिट की, एक और जो मिराकुलस साइन है वो मिराज है। मिराज से रिलेटेड आप 17:1 सूरह इसरा याद करेंगे, अल इसरा। ये मैंने आपको मिराज जब याद कराया था तब भी पढ़ा दिया था, लेकिन क्योंकि अब मैं ग्लॉसरी आज अलग से कराऊंगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा। और प्रॉफिट पीस ऑन की नबूवत की बहुत सारी निशानी है, हमने उनमें से 4 पिक की हैं। उसमें एक बहुत बड़ी निशानी जो है वो आपकी नबूवत की, वो रेवलेशंस है। रेवलेशंस को जस्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3। इसके बाद आपको पैराग्राफ नंबर 1 लिखना है। P1, कर दूं, स्टार्ट कर दूं? तो मैं यहाँ पर जो है एक्टिविटी करने लगा हूँ, आपको मुझे बताना है कि ऐसी 5 बातें बता दें जो कि एक आम आदमी में और एक रसूल में फर्क क्या क्या होता है। वो ऐसी कोई 5 बातें बता दें जो कि आम आदमी और रसूल में फर्क हो। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि आम आदमी जो है वो रेवलेशन रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन अंबिया जो थे वो रेवलेशन रिसीव किया करते थे। तो पहला फर्क हो गया रिसीविंग रेवलेशंस का। और आप बता दें, रेवलेशन कम्युनिकेशन ऑफ अल्लाह ही हो गया। फिर आम आदमी मिरेकल्स परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो अंबिया हैं उन्होंने, तमाम नबियों ने मिरेकल्स परफॉर्म किए हैं। और कुछ
कुछ लोग बोल रहे हैं प्योरिटी या गुनाह नहीं करते, तो इसका मतलब हुआ कि नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, तो अंबिया सिनलेस होते हैं, गुनाह दुनिया उनको गुनाह का ख्याल भी नहीं आता, लेकिन हम लोग जो है वो गुनहगार हैं, हमसे गलतियां और खताएं हो जाती हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो ख्वाब हैं, हमारे ख्वाब कभी मीनिंगफुल कभी नॉन मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन नबी के ख्वाब जो होते हैं वो हमेशा ख्वाब गोया हकीकत होते हैं। नबी के जो ख्वाब हैं उसको हम बोलते हैं ट्रू ड्रीम्स। तो अंबिया को जो ख्वाब आते हैं वो सच्चे ख्वाब आते हैं। ट्रू ड्रीम्स एक और मामला आ गया। और पांचवी बात, नबियों की जो मोरालिटी है वो परफेक्ट है, वो कभी जो है वो इमोरल एक्टिविटी में नजर नहीं आएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि कभी वो अच्छे काम करें कभी बुरे जैसे हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबियों की जो मोरालिटी है वो परफेक्ट है। वैसे ऐसा कोई सवाल नहीं आया, और अगर एग्जामिनर कभी पूछे आउटलाइन द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड द रसूल ऑफ अल्लाह, तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आपने एंजल्स भी पढ़ा हुआ है, कॉमन मैन को भी स्टडी करते हैं आप, और साथ में आप प्रॉफिट्स को भी पढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल्स ऑफ फेथ के चैप्टर में या बायोग्राफी के चैप्टर में कभी भी सवाल बन के आ सकता है, दो कि कभी आया नहीं है। इसे मैं एहतियाती तौर पर इसको जो है इसके पॉइंट्स दिखवा रहा हूँ। तो आप पेज के टॉप पर अगर ये हेडिंग दे दें, डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रॉफिट एंड अ कॉमन मैन। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड अ कॉमन मैन, ये डिफरेंसेस हम लोग लिख लेते हैं। जगह कम थी तो बस मैंने यही लिख दिया, रिसीविंग रेवलेशंस, परफॉर्मिंग मिरेकल्स, ट्रू ड्रीम्स, being sinless, and being perfect morally. Being sinless and being perfect morally. Yeah, you can write that. Explanation तो आप कुछ भी दे सकते हैं। सिनलेस को एक्सप्लेन करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनको गुनाह ख्याल इसलिए आता बिकॉज Prophet Muhammad did not have the satanic beak inside his chest, and it was removed when he was living with Hajima Sadia. And then the two angels came and tied in by it, and they were very tall in height, and they had handsome faces. They came to Prophet, they removed the satanic beak from his chest after cutting Prophet's chest and putting Prophet on the ground. तो सारी बातें लिखी जाती है, वो एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। अभी सवाल कभी आया नहीं, इसलिए मैं इसको इतनी वैल्यू भी नहीं दे रहा भाई। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करना था, और इंट्रोडक्शन में मुझे एक पॉइंट लेना था, वो ये कि मिरेकल्स वाली बात को मैं यूज करके अपना इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। तो मैं इंट्रोडक्शन के चक्कर में आपको ये सारे पॉइंट्स बता चुका हूं, जबकि मुझे बस इंट्रोडक्शन में एक बात बतानी है, वो ये there are a lot of differences between a common man and the Rasul of Allah. One of the differences between a common man and the Rasul of Allah is that a common man cannot cause miracles while prophets performed miracles. Like any other prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also was given some powers, some unique powers, and Prophet also did also perform miracles. And following are some of his miracles. और उसमें प्रॉफिट की जो miracles होंगे उनमें से हम चार की जो लिस्ट हमने बनाई है उसको हम कवर कर लेंगे रेफरेंसेस के साथ। तो फिर आपने करना ये है कि आपसे मेरे साथ एक इंट्रोडक्शन लिख लें, इंट्रोडक्शन की बात की बातें आगे कर लेंगे। जल्दी जल्दी शाबाश। मैंने ये ऊपर जो आपको पॉइंट्स लिखवाया उसमें सिर्फ मुझे एक पॉइंट वहां से यूज करना था, और वो पॉइंट के लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा दी है। पास्ट पेपर में अब आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। वो तो मुझे लगता है कि कभी ऐसे सवाल आ सकता है। one of the differences between one of the differences between a common man and a prophet is that common man cannot cause miracles, whereas prophets perform miracles.
Common man cannot cause miracles, whereas prophets performed miracles. Prophets performed miracles. Like all other prophets. Prophet Muhammad, peace be upon him, like all other prophets, Prophet Muhammad, peace be upon him, also performed miracles. Also performed miracles. Following are a few of them. Following are a few of them. जी तो रेवलेशंस लिखा है ना मैंने, कुरान वाज आल्सो मेडिकल। इब्राहिम शोएब साहब, आपकी नजरें काफी कमजोर लग रही हैं या आपका दिमाग कमजोर है? ऊपर लिखा तो है रेवलेशंस। रेवलेशंस क्या होती हैं भाई? अजीब बात कर रहे हैं आप। एक बार लिखवाई हुई है, उस पर भी मस्ती चल रही है। इसके बाद लिखेंगे पैटर्न ऑफ P2 से P5। पैटर्न ऑफ P2 से P5। ये जो पोर्शन है बायोग्राफी का, इसमें आप रैंडम आंसर्स नहीं लिख सकते। एग्जामिनर साहब जो है वो इसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। जिस तरह की क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम आती है, तो एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में आंसर्स लिख के नहीं देते। एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में देते हैं कि भाई मुझे इस पैटर्न पे जो है वो आंसर्स चाहिए, और वो पैटर्न में जैसे इसमें 3 स्टेप्स हैं। इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं कि मुझे आप जो है वो पहले क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपको हेडिंग डालने की इजाजत नहीं है। ओ लेवल स्टैंडर्ड में आप हेडिंग नहीं डाल सकते। आप जो भी चीज लिखेंगे इन कंटिन्यूअस प्रोज या पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर वो मेडिकल्स का आंसर लिखे तो उसका एक सर्टेन पैटर्न है, बस वो कोई भी मेडिकल पिक कर ले, कोई भी इंफॉर्मेशन या पॉइंट उसमें इंसर्ट कर दे, बस उसमें 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, वो मेडिकल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, नॉट बाय हेडिंग बट बाय पॉइंट्स इन पैराग्राफ। नंबर 2, हर रेफरेंस या जो आप जो मेडिकल लिखेंगे उसकी कोई ना कोई कुरानी की हदीस की कोटेशन या वर्ड्स या उसकी दलील या उसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, सवाल में पूछा गया कि ऐसे साइंस बताओ जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको स्टेप 3 में सबसे ज्यादा डिस्कशन करनी होती है। यू नीड टू मेक अ डिस्कशन that how people observe that sign or the action of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and on based of what, और उस साइंस और उस एक्शन में उन्होंने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया that they started immediately believing that कि हजरत मोहम्मद is not a common man, he is a rasul of Allah। तो ये स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है। ये मार्किंग स्कीम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये मार्किंग स्कीम अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन स्टेप्स को किसी भी लेवल पे जाके इग्नोर नहीं करना। तो लिखिए स्टेप नंबर 1, highlight sign, action or a quality. Step number 2, relevant reference. Step number 3, discussion that how the sign या action was observed and believed by people. Was observed and believed by people. जिससे भी लोगों को यकीन भी आ गया कि वाकई में ये नबूवत की निशानी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं। पैराग्राफ नंबर 2, splitting the moon.
ठीक है। अब इसके आगे के पॉइंट्स ग्रुप चैट में आया करेंगे। अब मैं आपको लेक्चर देके समझाऊंगा एक बात, और वो बात समझाने के बाद मैं उसके पॉइंट्स आपको ग्रुप चैट में भेजूंगा। तो ये काम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मैंने इसीलिए सबको जो है वो आपके सामने आपके साथ लिख लिया है कि पहले क्वेश्चन आएगा, फिर पैराग्राफिंग आएगी, उसके बाद पैराग्राफ 1 आएगा, उसके बाद पैटर्न आएगा, और पैटर्न आने के बाद जो है वो आप जो P2 की हेडिंग दे देंगे, स्प्लिटिंग द मून। Discussion how the sign or the action was observed and believed by people। कर दूं, स्टार्ट कर दूं? देखो, याद रहे कि इसमें रेफरेंस लिखना जरूरी है, तो रेफरेंस मैं आपको याद करवाता चलूंगा। अगर आप देखो पैराग्राफिंग जहां पर हुई है मेरा बच्चा, वहां पर मैंने आपको जो है उसके साथ जो है वो कोटेशंस लिखवाए हैं। तो जो मैं आपको पहला जो है वो स्प्लिटिंग द मून याद कराऊंगा, तो कोटेशन होंगे क्लास के एंड में। आज हम जितने भी कोट्स याद करेंगे, हमने एक सेपरेट जो है वो कुछ पेजेस डेडिकेट किए हैं अपनी वर्कबुक में, जिसका हमने नाम रखा है रेफरेंस ग्लॉसरी। रेफरेंस ग्लॉसरी में कुछ, क्योंकि आप टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स आगे आप पढ़ोगे इस वाले पोर्शन में, हर टॉपिक में कम से कम जो है वो, अल्लाह आपको भला करे, जो है वो 3 या 4 जो है वो कोटेशंस लिखने होंगे। और जब भी कोटेशंस ज्यादा लिखने होंगे तो उन कोटेशंस को हम ऑलरेडी अपने एक सेपरेट पेज पे लिखेंगे, इसका नाम है रेफरेंस ग्लॉसरी। वो हम क्लास के एंड में कर लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कितने कोटेशंस याद हुए, याद हो जाएंगे तो हम आगे गुफ्तगू कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें 2 कोटेशंस आ रही है, उनमें से एक आपको मैंने पहले याद कराई थी, एक मैं आपको भी याद करा दूंगा। और इसमें कोटेशन के बाद जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो स्टेप नंबर 3 है, जिसमें आपको बताना है कि कैसे वो साइन या एक्शन लोगों ने ऑब्जर्व किया, उस पर लोगों को यकीन आ गया। तो ये जो लोगों को यकीन आने वाली बात है, इस बात को आपने बहुत वैल्यू देनी है, और ये आपको सबसे ज्यादा स्कोर देगी यहाँ पर। एनीवेज, जगह ही नहीं मिलती यार। सखुरम, ये बताएं क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? पहले स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को समझ लो। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग में आपको क्या चीज मुश्किल लग सकती है, उसके बाद में मैं आपको स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि एक बच्चा जो है वो क्वालिटी को हाईलाइट करे। क्वालिटी को हाईलाइट करने का तरीका बड़ा आसान है। दिस इज अ वन लाइन एक्टिविटी। आपने लिखा, one of the signs of Hazrat Muhammad peace upon his apostleship was the miraculous journey of Miraj. Another sign of his prophethood was the miracle when he split moon into 2 pieces. Another sign of Hazrat Muhammad being the apostleship was the mark of prophethood behind the back of Hazrat Muhammad peace upon him. तो आपने बस इसको एक एक लाइन में लिखना है। one of the signs is this, one of the signs is that, one of the signs is this, one of the signs is that। तो ये तो आपकी पहली लाइन हो गई, इसमें मसला नहीं आएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है उसमें रेलेवेंट रेफरेंस का आता है, उसके बारे में आपको अभी मैंने बता दिया कि मैं ये रेफरेंस आपको टॉपिक के बीच में याद करवाने के बाद क्लास के एंड में रेफरेंस ग्लॉसरी के पेज में दोबारा याद करवा के लिखवा दूंगा, ताकि एक स्टूडेंट जब भी इस पोर्शन की प्रिपरेशन करे पहले कोटेशंस याद कर ले, क्योंकि इस आंसर में या ऐसे आंसर्स में कोटेशन के मार्क्स 4 होते हैं। तो आउट ऑफ 10 मार्क्स और 4 मार्क्स कोटेशन के, जिसमें कोटेशन लूज करने का मतलब अपना स्टैटिक या अपना ग्रेड लूज करना है। फिर तीसरे स्टेप में हम डिस्कशन करेंगे लोगों ने उसको ऑब्जर्व कैसे किया। So one of the signs of Hazrat Muhammad peace on his apostleship was a splitting the moon, was a miracle of splitting the moon in 2 pieces. So one day when Prophet used to dwell in the city of Makkah, Hazrat Muhammad peace was challenged by a Jew and Abu Jahl. एक यहूदी और उसके साथ Abu Jahl came up to Hazrat Muhammad peace upon him, and they both made a challenge to Prophet Muhammad peace on that Muhammad, if you are truly the Rasul of Allah, then show us some sign. हमें आप उस बात का कोई सबूत दें और हमें साबित करें कि आप वाकई अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। So if you are truly the Rasul of Allah, show us some sign, show us some miracle। अब वो यहूदी था, उसको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के रसूल थे। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे तो इसका मतलब उन्होंने जब मौजज़ात परफॉर्म किए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं, ये भी मौजज़ा परफॉर्म करेंगे। सो इसमें उस यहूदी ने और अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि फाइन मोहम्मद, if you just break moon into 2 pieces, we are going to believe that you are the true Rasul of Allah। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accepted the challenge, लेकिन obviously हमने इस बात को समझा कि when prophets perform miracles, they are just the performer of miracles. The power is not coming from them. The power of performing miracles is always coming from the personality of Allah। जैसे आप सूरह माइदा की वर्स नंबर 110 जो सिलेबस में पढ़ेंगे, उसमें आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो आगे अल्लाह पाक ने कुरान में लिखा बाय माय लीव, ये ईसा का कमाल नहीं है, ताकत मेरी है। हदीजा इस्लाम यूज्ड टू क्योर इनक्योरेबल डिजीजेस, लीपर्स हो या बॉर्न ब्लाइंड हो, उसको क्योर कर देते थे। अल्लाह कुरान में कहते हैं बाय माय लीव। उसी आयत के आगे लिखते हैं कि ईसा को हमने ये काम करने दिया, लेकिन इस काम की जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी जात के पास नहीं है। तो प्रॉफिट न्यू दैट he was a performer of miracle, लेकिन miracles are going to occur, they are going to happen by the power, by the will, by the ijaza or by the permission of Allah।
So after accepting the challenge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah and he sought Allah subhanahu wa ta'ala's help. अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेज दिया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दी गई, जिसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब ये मिरेकल परफॉर्म करेंगे. So Hazrat Jibril instructed Hazrat Muhammad peace upon him that point with your index finger towards the moon, and after that the moon is going to split into two pieces. The moon is going to be broken into two pieces. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, following the instructions of Hazrat Jibril alayhi salam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he's pointed with his index finger towards the moon, and the moment he did that, right afterwards the moon got broken into two pieces, and the pieces were so distant to each other कि ऐसा नहीं कि वो करीब थे, बहुत दूर चले गए वो दोनों pieces. So जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिरेकल परफॉर्म किया, इस मिरेकल के बारे में अल्लाह पाक सूरह कमर की आयत नंबर 1 में कहते हैं, मेरे साथ याद करना और सिर्फ बोलते रहना, नहीं टाइप मत करना, बड़ी आसान आयत है. डॉट 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 यानी कि टेक्स्ट मिसिंग. जैसे वो सूरह कलम की पहली आयत है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून. सॉरी मैं सूरह कलम पे आ गया. इख्तरबत साअत वंशक़ल कमर. तो सूरह कमर की जो पहली आयत है वो सूरह नून की आयत आपको सुनाने लगे था. तो इख्तरबत साअत वंशक़ल कमर, तो ये जो इख्तरबत सा है, जमाने की कसम है, उसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए हम उसके लिए डॉट 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 यूज करें. हमें तो सिर्फ चांद की बात करनी है. डॉट 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 मेरे साथ बोलना है, एक बार आप बोलोगे आपको आयत याद हो जाएगी. डॉट 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 when the moon is dot 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 when the moon is cleft asunder. जब चांद के दो टुकड़े हो गए. और कोई बच्चा ये cleft asunder की वर्ड्स अगर भूल जाएगा तो वो ऐसे भी बोल सकता है dot 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 when the moon was broken into two pieces. तो dot 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 when the moon is cleft asunder. left asunder नहीं है, cleft है. इस बार C मिस हो गया आपका. लिख के भेजो जल्दी से. dot 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 when the moon is cleft asunder. डॉट 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 when the moon is cleft asunder. ये सूरह कमर की वर्स नंबर 1 है जो हमारे आंसर का कोटेशन बन गया. डॉट 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 when the moon is cleft asunder. ये अब्दुल्ला यूसुफ अली जो है रहमतुल्लाह अलैह की जो ट्रांसलेशन है, उन वर्ड्स को हमने वर्ड बाय वर्ड याद किया. डॉट 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 इख्तरबत साए हमें उसकी जरूरत नहीं है. अगर आपको याद हो कि आपने अगर इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद आपने रेफरेंस सीख दिया तो आधे मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए. पर आधे मार्क्स इस बात के कि कैसे लोगों ने उस साइन को देखा और कैसे लोगों को यकीन आया कि वाकई में ये एक आम नहीं बल्कि खास मौजज़ा है और ये हजरत मोहम्मद की नबूवत की सच्ची निशानी है. तो इसके बारे में हमारे पास दो ऐसे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद. Had Abdullah bin Abbas and Abdullah bin Masud said that when we saw that Prophet broke moon into two pieces, it was not like that कि उसमें खाली एक क्रैक पड़ गया हो. It was not like that कि उसमें सिर्फ एक बाल या एक निशान आ गया हो. It was not broken in this manner. उसमें क्रैक नहीं आया था. The two pieces they was broken in such a manner that the two broken pieces were so distant to each other that we could clearly see the Mount of Hira in between the two broken pieces of the moon. यानी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला मसूद कह रहे हैं कि हमने देखा कि चांद का एक टुकड़ा गारे हिरा जो माउंट ऑफ हिरा जिसको माउंट ऑफ नूर जबल नूर बोलते हैं, जबल नूर के वो एक तरफ जो है वो हमें एक टुकड़ा दिखता है चांद का और दूसरी तरफ हमें दूसरा टुकड़ा दिख रहा है चांद का. तो इट वाज नॉट ओनली अ क्रैक, इट वाज नॉट ओनली अ निशान और अ स्कार ऑन द मून. इट वाज एक्चुअली द मून वाज ब्रोकन इन सच अ मैनर द टू पीसेस वर डिस्टेंट टू ईच अदर. So काफी देर तक ये मामला चलता रहा. तो अपने अब्बास इब्न मसूद कहते हैं Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he pointed again with his index finger towards the broken piece of the moon, and the moon and the two broken pieces they got merged together. ये तो आपने सुना हुआ था, लेकिन हमने अपने उस्ताद से जब ये किस्सा सुना, उन्होंने जो किताबें उनका जो तफसीर उनकी तहकीक बहुत ज्यादा है. He also mentioned that because he was the master of tafsir, he was the master of hadith. He said that when Prophet broke moon into two pieces, तो Prophet ने उन दोनों pieces को break किया, वो distance में थे, सारा जमाना उस चीज को देख रहा था. Prophet pointed towards one of the broken pieces of the moon, and when he did that, that piece of the moon, it started moving towards Hazrat Muhammad peace upon him. अरे यार ये तो बहुत दूर था, फिर Prophet के पास इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो speed ही तो मौजज़ा था. अरे यार ये size में बहुत बड़ा है. So when it was moving towards Hazrat Muhammad peace upon him, its size was decreasing gradually, and it was so rapidly moving towards Prophet, जो कि नबी इस्लाम का मौजज़ा है. When the broken piece, one of the broken pieces of the moon, when it was moving towards Prophet, its size was decreasing gradually. And when the piece was brought to very close to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, वो एक बॉल की तरह था. Prophet began pointed to that piece, and the piece was moving around the hands of Hazrat Muhammad peace upon him. आपने इसको बार-बार घुमा के दिखाया ताकि सब लोग देख सकें कि Prophet ने जो किया तो चांद पूरे नबी इस्लाम के काबू में.
Prophet Muhammad kept on moving that broken piece of the moon around his hands, and then after that, Prophet Muhammad pointed that broken piece of the moon to go back to its original place. And it was moving back. Its speed is ka mu'jiza hai. When it was moving back, the size of the broken piece of the moon was increasing gradually, and it had gone back to its original place. Pointing with his index finger, Hazrat Muhammad joined the moon, the two broken pieces of the moon together. And when the broken piece of the moon, they were joined together, looking at this sign, the clear sign, the sign of Prophet beyond Nabuwa, looking at this sign, the Jew standing over there, he immediately accepted Islam. However, the most ignorant person of the society of Makkah, Abu Jahl, he rejected that sign of Prophet peace and he said that it is not a mu'jiza, it is not a miracle, it is just a nazarbandi, it is just aankhon ka dhoka, it is nothing but a clear magic. तो अबू जहल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इस मौजज़े को जब डिनाई किया, इसके बारे में अल्लाह पाक ने सूरह कमर की आयत नंबर 2 में क्या बोला? When they see a sign, they turn away and say, this is a continuous magic. जब भी उनको आप कोई नबूवत की सच्ची निशानी दिखाते हो तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो नजरबंदी है, ये तो आंख का धोखा है, ये तो जादू है. When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. दो quotation याद कराया मैंने आपको. Dot dot dot. When the moon is cleft asunder, सूरह कमर की आयत नंबर 1. और अबू जहल का जो है वो जवाब क्या था? When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. लिख के भेजो quotation. When they see a sign, they turn away and say, this is a continuous magic. When they see a sign, they turn away and say, this is a continuous magic. This is a continuous magic. Continuous magic. सबसे ज्यादा खास पॉइंट इसमें जो है वो आयात के बाद इब्ने अब्बास और मसूद की रिपोर्ट है. देखो कुरान हदीस की रोशनी में साबित हो रहा है ये मौजज़ा. कुरान की दो वर्सेस लिखोगे और एक जो दो सहाबी जो है नैरेटर्स ऑफ हदीस हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल मसूद, उनकी रिपोर्ट्स लिखोगे. तो ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं. तो लिखना शुरू करते हैं और जो लोग अपना रेफरेंस टाइप करें वो टाइप करें और थोड़ी देर में मुझे सेंड कर दें. मैंने अभी चैट को रोका है. चलिए जी लिखना शुरू करें. पैराग्राफ नंबर 2. From the signs of Hazrat Muhammad peace upon his apostleship was the miracle when he split moon One of the signs of Hazrat Muhammad peace upon his apostleship was the miracle when he split the moon into two pieces. When he split the moon into two pieces. Abu Jahl and a Jew challenged him to break moon. Abu Jahl and a Jew challenged him to break moon. Accepting the challenge, he, peace be upon him, prayed to Allah, seeking Allah's help. Accepting the challenge, he, peace be upon him, prayed to Allah, seeking Allah's help. Thereafter, pointing with his index finger, he broke the moon into two pieces. Thereafter, pointing with his index finger, he broke moon into two pieces. इसके बाद रेफरेंस आ जाएगा डॉट 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 when the moon is cleft asunder.
discuss the reports of Ibn Abbas and Ibn Masud that they saw the pieces of the moon much distant to each other. Looking at the miracle, the Jew converted. However, Abu Jahl rejected it, calling it magic. Looking at the miracle, the Jew converted. However, Abu Jahl rejected it, calling it magic. उसके बाद लिखेंगे 54:2 सूरह कमर. When they see a sign, they turn away and say, "This is a continuous magic." When they see a sign, they turn away and say, "This is a continuous magic." पेज नंबर 51 पे आ जाइए. पेज नंबर 51. पहली हेडिंग आ जाएगी मून. मून. इसके दो कोटेशन हम लोग याद कर रहे हैं. ए inverted commas begin dot 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 when the moon is left asunder. Dot dot when the moon is cleft asunder, that is Surah Qamar. आगे लिख दो अल कमर. उसके बाद दूसरा कोटेशन लिख लेते हैं जो कि अबू जहल की रिजेक्शन की बात है. When they see a sign, they turn away and say, "This is a continuous magic." ये आपका सूरह कमर की आयत नंबर 2 है. करो, स्टार्ट करूं. डॉट 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 व्हेन द मून इज क्लेफ्ट asunder, सूरह कमर की आयत नंबर 1. रेफरेंस ग्लॉसरी के पेज पे आप लोग मौजूद हैं. तो जैसे जैसे हम लोग अपना टॉपिक कवर करेंगे रेफरेंस ग्लॉसरी फिल करते रहेंगे, क्योंकि रेफरेंस ग्लॉसरी में आपको तमाम रेफरेंसेस को याद करना पड़ेगा बेटे.
और ये रेफरेंसेस अलग लिखवाने का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स यूजुअली जो है वो रेफरेंस पे क्विट कर देते हैं, तो आप क्विट कर ना पाए इसलिए मैंने वर्कबुक पे उसका सेपरेट पोर्शन तैयार किया है। वापस आ जाए उसी टॉपिक पे जहां पर हम मौजूद थे। देखिए जी, पैराग्राफ नंबर 3, मोस्ट लाइकली आप लोग का ये वाला पेज खत्म हो गया होगा, तो आप P3 पेज नंबर 42 पे आ गए होंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में हेडिंग दे दीजिए मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड। मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड। जी, when the moon is broken, when the moon was broken into pieces भी हो सकता है, कोई मुजायका नहीं है उसमें। चलो बेटा आप लेक्चर सुन लो आराम से, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। सो प्रॉफिट मोहम्मद की जो पुश्त पर, जो बिहाइंड इस बैक जो है नबी इस्लाम की जो वो नबूवत की निशानी थी, पहले इस चीज को समझना कि 3 चीजें होती हैं ताकि वो चीजों को आप कभी कंफ्यूज ना करें। कल आप लोग मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे थे कि हजरत मोहम्मद सेड अना खातिबुन नबीयीन, आई एम द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि ही इज द सील ऑफ प्रॉफिट्स, सील ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट मोहम्मद की जो सील है, प्रॉफिट की जो है लाइफ का एक फीचर है, और वो फीचर ये कि मोहम्मद वाज द सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट मोहम्मद सील ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। तो हजरत मोहम्मद की एक तो ये आपकी एक डिस्टिंक्शन है, सील ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा, आपकी जो पीठ पर निशान था, इसको भी बोलते हैं सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये आपकी नबूवत की निशानी थी, ये आपकी नबूवत की निशानी को भी सील कहा जाता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी अंगूठी जो पहनते थे वो भी सील ऑफ प्रॉफिट कहलाती है। तो ये भी मोहर नबूवत है, एक मोहर ऑफ नबूवत है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मोहर है, मतलब एक सील है, एक फाइनल जो है वो आप जो है वो उसमें स्टैंप है कि जी यहाँ पर जो है नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। अब ये 3 अलग अलग चीजें हैं। एक हजरत मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इसको सील ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। एक हुजूर की पीठ पर निशान, उसको भी सील ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। और एक हजरत मोहम्मद जो अंगूठी पहनते थे, उस अंगूठी के ऊपर लिखा था अल्लाह, रसूल और मोहम्मद। और जब भी आप कोई खत भेजते थे किसी भी किंग, एम्परर या किसी अपने गवर्नर या एम्बेसडर के थ्रू, तो ये एम्बेसडर को, तो हजरत मोहम्मद उस पर एक सील लगाते थे अपनी रिंग से। तो आपकी रिंग पर जो सील थी, उस स्टैंप को भी सील ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो मैंने इस चीज को इसी टॉपिक पे आगे डिस्क्रिमिनेट कर दिया होता है, ताकि जब मैं भी बात करूं या आप सुने तो आप कभी कंफ्यूज ना हो कि सर खुर्रम किस सील की बात कर रहे हैं। तो उन सील्स में कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैंने ये किया कि जो वर्ड है सील ऑफ प्रॉफिट, जिसके बहुत सारे मतलब हैं, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड। मार्क ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि ये हजरत मोहम्मद की पीठ पे एक निशान है, ठीक है ना। इसको कुछ लोग सील ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, पर आप हमेशा इसको बोलेंगे नबूवत का निशान, मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड व्हिच वाज बिहाइंड द बैक ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। दूसरी चीज को हम लोग बोलेंगे द स्टैंप ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। सो स्टैंप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम जो है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें 3 अल्फाज लिखे हुए थे, एक था अल्लाह, एक था रसूल और एक था मोहम्मद। अगर आप इन तीनों वर्ड्स को उल्टा पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये आपकी स्टैंप थी, इसको आप रिंग ऑफ प्रॉफिट या स्टैंप ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और तीसरा जो है वो आप बता देंगे प्रॉफिट मोहम्मद द सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट पीस ऑन जो है वो सील ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये है, ही इज द फाइनल या द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो तीसरी वाली जो एस्पेक्ट है, उसको अगर आप सील ऑफ प्रॉफिट्स बोलें या ना बोलें, इन ऑल कंडीशंस जो है वो ये कहलाएगा कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो उसको आप कह दीजिए, उसके लिए आसान तरीन वर्ड है कि आप प्रॉफिट को बोले खातिमुन नबीयीन। ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि आप उसको खातिमुन नबीयीन कह लें, या उसको आप बोलें ही इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो अब ये 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये 3 बातें आपको इन फ्यूचर कभी कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको जो है वो, अब मेरा आज का टॉपिक जो है वो क्या है सर, मैं आपको मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड पढ़ा रहा हूँ। सील ऑफ प्रॉफिटहुड मैंने आपको कल पढ़ाया, रिंग की बात मैं आपको इन फ्यूचर पढ़ाता रहूंगा। कैलिफेट में रिंग का जिक्र बार बार आएगा, और स्पेशली हजरत उस्मान जब वो रिंग जो प्रॉफिट से वो रिंग अबू बकर सिद्दीक को मिलेगी, और सिद्दीक रिंग हजरत उमर को मिलेगी। जब वो रिंग हजरत उस्मान को मिलेगी तो 649 AD में उस्मान से वो रिंग खो जाएगी, वो चोरी हो जाएगी या एक कुआं में गिर जाएगी, तो उसकी बात अलग होगी। अभी हम रिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम जो बात करें वो प्रॉफिट की नबूवत की निशानी की बात कर रहे हैं। एक निशानी जो है वो आपका मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड है। अब बात ये कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो कहा कि इट वाज लाइक, हजरत अली ने इसके शेप को बताया, तो हजरत अली बोले इट वाज लाइक द एग ऑफ अ पिजन। सो हजरत अली ने इसका एग ऑफ द पिजन का शेप बताया।
जब जो है वो हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला ने इसको देखा तो हजरत सईद कहने लगे इट वाज लाइक द बटन ऑफ द टेंट। तो हजरत सईद ने इसकी शेप बताई, इट वाज लाइक द बटन ऑफ द टेंट। फिर बहीरा कहने लगे कि ही सॉ दैट एंड इट वाज लाइक एन एप्पल शेप। हमें एप्पल बनाया था पूरा का पूरा यहाँ पर। तो हजरत अली पिजन एग ऑफ द पिजन की शेप बता रहे हैं। हजरत अली ने कहा कि मैंने देखा हुजूर की पीठ पे निशान था, इट वाज लाइक द पिजन्स एग। हजरत सईद कह रहे हैं इट वाज लाइक द टेंट ऑफ द बटन या बटन ऑफ द टेंट, और टेंट ऑफ द बटन ऑफ द टेंट बोल रहा है। और हजरत यहाँ पर जब बहीरा ने देखा था इसको तो बहीरा ने बोला इट वाज लाइक एन एप्पल शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी शख्स ने ये मोहरे नबूवत का निशान देखा है जो कि हुजूर की पीठ पर था, उभरा हुआ था, चमकता था, या उसमें जो भी मामला था, उसमें कुछ बाल थे, यूनिक सी स्किन थी, तो इस नबूवत की निशानी के बारे में सब लोगों का बयान जो सिंपल है वो ये है कि ये था सर्किल टेढ़ा मेढ़ा। ये था सर्किल टेढ़ा मेढ़ा, मतलब एक्यूरेट सर्किल नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता जब कोई पिजन से बोल रहा है तो वो भी एक सर्किल है टेढ़ा मेढ़ा, और जो है वो बटन ऑफ द टेंट की बात करें या फिर एप्पल शेप की बात करें तो सर्किल जैसा है लेकिन सर्किल है टेढ़ा मेढ़ा। अब इसमें एक जो गलती होती है उस चीज को तुम करेक्ट कर लो। अक्सर लोगों के ड्राइंग रूम पर इस तरह की एक शेप बनी हुई लटकी होती है, यूं सर्किल बना होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उसके अंदर लिखा होता है अल्लाह, रसूल और मोहम्मद। तो लोग जो है जब इसको देखते पूछते हैं कि ये क्या है, तो लोग कहते हैं ये मोहरे नबूवत है। तो अब एक्चुअली ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। वो जो सर्किल है टेढ़ा मेढ़ा वो हुजूर की पीठ पे था, और अल्लाह रसूल मोहम्मद जो है वो आपकी मोहर थी। तो मोहरे नबूवत, नबूवत की निशानी, मोहर ऑफ प्रॉफिट, स्टैंप ऑफ प्रॉफिट, ये उन दोनों चीजों का मर्जर है। इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई भी, वो ये कि हुजूर की जो कमर पे निशान था उस पे अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था, जी नहीं, अल्लाह रसूल मोहम्मद आपकी अंगूठी में लिखा हुआ था जो आप स्टैंप के तौर पे यूज करते थे। यहाँ पर बाल थे, ये चमकता था, ये उभरा हुआ था, ये यूनिक निशान था, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो ये जो शेप आपको कभी दिखती है ये दो चीजों का मर्जर है। एक, व्हाट वाज रिटन ऑन द स्टैंप ऑफ प्रॉफिट, बी, व्हाट काइंड ऑफ निशान वाज ऑन बिहाइंड द बैक ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब इसके बारे में आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनमें से कोई दो रिपोर्ट सीखेंगे तो आपका आंसर खत्म हो सकता है। So another sign of Hazrat Muhammad sallam nabuwa, another sign of prophet's apostleship was a mark of prophethood behind the back of Hazrat Muhammad peace be upon him. बहुत सारे लोगों ने ये मार्क देखा, बहुत सारे लोगों ने ये साइन देखा, लेकिन हम यहाँ एक डायलॉग जनरेट करेंगे, हम डायलॉग ये जनरेट करेंगे कि this mark of prophethood was seen by so many people before his nabuwa and after his nabuwa. नबूवत से पहले भी कई लोगों ने इसको देखा, नबूवत के बाद भी कई लोगों ने इसको देखा। So before his nabuwa, before the start of his apostleship, the person who saw that mark was a monk, was a priest, was a co-brother father. His real name was Jurjes, but his nickname was Bahira. Bahira once saw that mark behind the back of Hazrat Muhammad peace upon him, and looking at that mark, Bahira once said, जब बहीरा ने प्रॉफिट पीस उनको वो मार्क देखने की बात जो है वो प्रेडिक्ट किया था कुरैश को, वो कुरैश, I have looked a few signs in this boy. When this 12 years old boy, he's going to grow up, he'll become the messenger of Allah. तो फिर लोगों ने बहीरा से पूछा कि बहीरा on what grounds you're making such a huge prediction? तो बहीरा ने प्रॉफिट की नबूवत की निशानी बताई थी। बहीरा said, when you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognize this boy by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. तो बहीरा ने ये निशान देखा और इस निशान की तस्दीक करते हुए बताया कि यही इनकी नबूवत की निशानी है, और बहीरा ने उसका शेप भी एक्सप्लेन किया। तो एक तो आप यहाँ पर जो है मिसाल दे सकते हैं बहीरा की, बिफोर प्रॉफिट्स अपोस्टलशिप ये निशान बहीरा ने देखे, ये रिमार्क्स पास किए। फिर आफ्टर इस नबूवा मेनी कंपेनियंस सॉ दैट, अगर आपको याद हो मैंने उस दिन ओकाशा वाली स्टोरी आपको सुनाई थी। कुछ लोग कहते हैं वो ओकाशा नहीं बल्कि वो उसैद थे जो कि प्रॉफिट को कोड़ा मारने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था आप रोल अप योर शर्ट, क्योंकि मैंने जब कोड़ा खाया था तो मुझ पे मेरी जिस्म पे शर्ट नहीं थी, और जो है वो he was about to beat a lash on behind the back of prophet, but before he had done that he knelt down and he kissed prophet peace on his mark of prophet, and he apologized to prophet कि रसूलुल्लाह, मैं सिर्फ इसको चूमने के लिए मैंने ये बहाना किया था, मैं हरगिज आपको तकलीफ पहुंचाने, आपको कोड़ा मारना नहीं चाहता। वो स्टोरी आ सकती है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसका रेफरेंस सुनन अबू दाऊद है, लेकिन अबू दाऊद में जिस शख्स ने ये हरकत की थी वो सहाबी का नाम उकाशा नहीं उसैद है, क्योंकि दो नाम आते हैं उकाशा और उसैद, पर सुनन अबू दाऊद में उस शख्स का नाम उसैद लिखा। वो नहीं लिखेंगे हम लोग, हमारा आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, हमें क्यों और क्वालिटीज देखनी होती है। तो हम आफ्टर द रिसाला हम जिनका जिक्र करेंगे जिन्होंने ये निशान देखा, कई लोगों में से एक सहाबी का नाम था हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सईद रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि आई वाज इल एंड माय आंट यानी माय आंटी टुक मी टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शी सेड टू प्रॉफिट, या रसूलल्लाह, माय नेफ्यू इज इल। Prophet Piran put his hand on my head, then he prayed to Allah for my health. After that, Hazrat Muhammad peace upon him performed ablution. Ablution कहते हैं वुजू करने को।
After that, Prophet Muhammad performed ablution and I drank the remaining water of ablution. वुजू का जो बचा हुआ पानी था वो हुजूर ने मुझे दिया और मैंने वो पी लिया. After a while, I was standing behind the back of Hazrat Muhammad peace upon him, from where I saw the mark of prophethood behind the back of Hazrat Muhammad peace upon him between his two shoulder blades, but it looked like the button of the tent. तो वो जो बटन की शेप होती है, तो बटन ऑफ द टेंट से वो जो टेंट में बटन की शेप होती है जहां से रस्सी निकाल के उसको बांधा जाता है, तो वो भी सर्किल बनता है टेढ़ा मेढ़ा. So it looked like the button of the tent. तो अबू सईद रज़ी अल्लाह और बहीरा की रिपोर्ट से आपका पॉइंट इनफ प्रूव हो जाएगा, मौजज़ा साबित होगा. लेकिन आपको कुछ मुझसे एक बात और सीखनी है, वो ये आप देखें कि सईद बीमार थे, उनकी आंटी प्रॉफिट के पास लेके गई, असल ये बीमार है. तो प्रॉफिट ने उनको सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले हजरत मोहम्मद ने उनको चेक किया, फिर प्रॉफिट ने उनके लिए उन पे कुछ पढ़ाई करके फूका और प्रॉफिट ने अल्लाह से दुआ की. क्योंकि शाफे तो सिर्फ अल्लाह की प्यारी पाक जात है. तो जब भी कोई शख्स बीमार हो, तो बीमार होने पे वो जब उसको डायग्नोस कर ही रहा होगा, तो सबसे पहले उसको जो है वो अपने ऊपर पढ़ाइयां करके अल्लाह से दुआ मांगनी है. तो पहले दुआ है फिर दवा है, तो दोनों चीजें साथ हो जाएंगी तो कमाल ही हो जाएगा. वो शाफे तो अल्लाह है, अल्लाह चाहे तो बगैर दवाई के भी ठीक कर सकते हैं, अल्लाह चाहे तो दवा के साथ भी इंसान को मार सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में मरेंगे, दवाई खा के मरेंगे, तो मेडिसिन बचा भी सकती है, मेडिसिन मार भी सकती है. तो पहले हुजूर इस्लाम ने उनके लिए दम किया, फिर प्रॉफिट ने उनके लिए दुआ की, फिर प्रॉफिट ने उनको दवाई दी. यहाँ जो प्रॉफिट ने उनको दवाई दी थी वो थी वुजू का बचा हुआ पानी. तो हमारे उस्ताद जो के मिसाल कर चुके हैं पिछले हफ्ते में, तो हमारे साथ बताया करते थे कि वो शख्स जो वुजू का बचा हुआ पानी पी ले, वुजू के बचे हुए पानी में 70 बीमारी से शिफा है. और ये मैं आपको दलील के साथ बता रहा हूँ, मैं को मजाक नहीं कर रहा. हज़रत सईद बीमार है, बीमार आदमी को प्रॉफिट ने जो है वुजू का पानी दिया. तो वुजू अगर साफ बर्तन में किया जाए और साफ बर्तन से पानी इस्तेमाल करें और पानी जो कि ड्रिंकेबल वाटर हो, और उसके बाद जब वुजू करने के बाद जो पानी बच जाए उसको पी लिया जाए, तो उससे 70 बीमारियों की शिफा है. पहली बीमारी जो सबसे पहले दौड़ती और भाग जाती है शख्स की वुजू का बचा हुआ पानी पीने से, वो बीमारी है दमे की बीमारी, वो बीमारी है सांस की बीमारी. तो सांस की बीमारी जिनको है, जो कि सर्दियों में और ट्रबल होती है उनको सांस लेने में या हायर प्लेसेस में जाके, तो वो लोग वुजू किया करें जब नमाज के लिए. यानी कि वुजू करके बस पानी पिए जा रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे. जो वुजू करे तो वुजू का बचा हुआ पानी पी लिया करे. सबूत के तौर पे नबी की सुन्नत मौजूद है और ये हदीस आपके सामने मौजूद है, और सबूत के तौर पे हमने अपने साथी से सीखा, वही हमने आपको पहुंचा दिया. तो अस्थमा वगैरह है, किसी को जो इनहेलर्स यूज करने होते हैं मामला, तो वो ज़्यादा इनहेलर यूज करेगा, उसको हम इनहेलर थोड़ी यूज करने से मना करेंगे. लेकिन साथ ही साथ कुछ एक और इलाज और कर ले, नमाज तो पढ़ता ही है तो वुजू करता ही होगा. जब वुजू कर ही रहे हो तो टैप वाटर की बजाय ड्रिंकेबल वाटर साफ बर्तन में ले लो, वुजू करने के बाद जो उसके एंड में बचा हुआ पानी वो पी लो. तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे साबित हुआ कि नबी इस्लाम की जो है वो कमर पर एक निशान था. वो निशान कई लोगों ने देखा, जिसमें उकाशा थे, उसैद थे, अली थे, बहीरा थे, हजरत सईद थे. पर हम उनमें से मेरा बच्चा सिर्फ 2 रिपोर्ट से लिख पाएंगे, वरना हमारा आंसर लेंथ में इतना एक्सीड कर जाएगा जो हमारे लिए फिर मुनासिब नहीं हो पाएगा. तो मेरा बेटा पैराग्राफ नंबर 3 लिख रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 3 में आप लोगों ने हेडिंग दे दी है मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड की. कौन से पेज पे काम कर रहे हैं आप लोग, ये पता चले कि कार्रवाई हो गई और जहां पर नहीं लिखना वहां लिख दिया. ये रेफरेंस ग्लॉसरी वाले पेज पे काम नहीं हो रहा जनाबे वाला, ये काम हो रहा है पेज नंबर 42 पर काम हो रहा है. ठीक है, पेज नंबर 41 पे आपने मिरेकल्स का टॉपिक स्टार्ट किया, पेज 42 पे मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड की हेडिंग आ गई. वहां पर आप पहला पॉइंट लिखेंगे, another sign of his apostleship, another sign of his apostleship was the mark of prophethood behind his back. Another sign of his apostleship was the mark of prophethood behind his back. Behind his back. It was seen by many people before and after his apostleship. It was seen by many people before and after his apostleship. Before his apostleship, once Bahira saw that mark and gave the following remarks. Before his apostleship, once Bahira saw that mark and gave the following remarks. Right quote of Bahira. After his apostleship, many companions saw that mark
Many companions saw that mark. And one of them was Hazrat Sa'id. Saw that mark when he was Said saw that mark when he was taken to Prophet peace upon him during his illness. Said saw that mark when he was taken to Prophet peace upon him during his illness. Right quote of Hazrat Said. Right quote of Hazrat Said Raziyallahu Ta'ala. अब सईद की स्टोरी को कोर्ट को ऐसे कोटेशन के तौर पे मत देखना, उनकी स्टोरी बना देना कि वो बीमार थे, प्रॉफिट के पास गए, प्रॉफिट ने दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वुजू करके उनको पानी दिया, उन्होंने बचा हुआ पानी पी लिया। तब सईद ने देखा कि वो मार्क आपको नजर आया और क्या कहने लगे, इट वाज बिहाइंड द बैक ऑफ प्रॉफिट एंड इट लुक्ड लाइक द बटन ऑफ द टेंट। जल्दी लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको कोटेशन याद कराऊंगा। ये हमारी आज की लॉन्गेस्ट कोटेशन है और ये कोटेशन अगर याद हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है। अल्लाहु अकबर। बच्चा कह रहा है प्लीज सेंड द पॉइंट्स, भेजिए तो पॉइंट्स यार, ये कॉपी हो जाएगी इंशाल्लाह। 7 ही है खाली। यस मोहम्मद उस्मान, कोशिश जो है कंप्लीट हो जाए और हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन अब आप डिपेंड करता है कितनी देर में कोटेशन याद करते हैं। सो देखो मेरे साथ साथ इसको याद करने की कोशिश करना। ये कोटेशन यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं लिख पा रहे होते, लंबा कोटेशन है, लेकिन लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई और आप बस मुझे देखते रहें और मेरे साथ पढ़ते रहें। अभी टाइपिंग कुछ मत कीजिएगा, लंबा कोटेशन है। तो बहिरा ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरैश से कहा, व्हेन यू एंटर्ड द वैली, when you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. तो आप सिर्फ जो है मेरी बात को 2-3 बार सुनो, अभी कुछ टाइप मत करना, सिर्फ सुनते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। पहले 2-3 बार सुनना, उसके बाद पार्टिसिपेट करना। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. अब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ चलेंगे। When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. लास्ट टाइम है, मेरे साथ पढ़ोगे, इसके बाद टाइपिंग शुरू करोगे और देखोगे कहां पर अटक रहे हो और इसको कंप्लीट करके भेज दोगे तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे अपनी रेफरेंस ग्लॉसरी में। Bahira said to the people of Quraysh about the nishan of prophet behind the back of prophet, nishan of prophethood. Bahira said, when you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. हुरैबा हक ने लिख के भेज दिया, मतलब इनको शायद याद हो गया। When you entered the valley, से start होगा इब्राहिम खैरी, not a single stone से नहीं होगा। When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back,
between the two shoulder blades more like an apple shape. तो किसी दरख्त में कोई दरख्त है, कोई पत्थर ऐसा नहीं था इसने सजदा नहीं किया, तो इसका मतलब ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर है, तो दरख्त और इनको पत्ते भी सजदा, दरख्त और पहाड़ इनको सजदा करते हैं। और फिर इनके जिस्म में नबूवत की वो निशानी है, जो कि नबियों के जिस्म पे अल्लाह ने ऐसा निशान रखा होता है, और वो निशान जो है नबूवत का निशान है। When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down. They only bow down to the messengers of Allah. I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. लिखिए जनाब। I recognized him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades. More like an apple shape लिख दो, या it looked like an apple shape लिख दो। एक काम करते हैं, रेफरेंस याद कर लेते हैं, उसके बाद अगला पैराग्राफ जो है वो कवर कर लेंगे। ये वाला रेफरेंस जो है वो कई बार जो है मैंने याद करवाया हुआ है, और इस रेफरेंस को याद करवाने के लिए मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मेराज के मैप को हम लोग यूज कर लिया करते हैं। तो when Hazrat Muhammad covered the journey of Miraj, Prophet started his journey from the city of Makkah. मक्का में एक मस्जिद है, उसका नाम है बैतुल हरम, और बैतुल हरम को हम लोग बोलते हैं सेक्रेड मॉस्क। तो सेक्रेड मॉस्क से हजरत मोहम्मद साहब ने बैतुल हरम से अपना सफर शुरू किया, और प्रॉपर्टी सफर करते करते जेरूसलम की एक मस्जिद में पहुंचे, जिसको बोलते हैं मस्जिद अक्सा। अक्सा का मतलब होता है दूर की चीज, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है फादर्स मॉस्क। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम आसमानों में ले जाए गए, और वहां पर हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत सारे देखे साइंस। इसको हमने ऐसे याद किया था क्योंकि सूरह इसरा की आयत नंबर 1 है, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जर्नी भी इसरा और मेराजी कहलाती है। ग्लोरी टू हिम who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque. Glory to him, अल्लाह है, servant prophet है, जो कि sacred mosque से farthest mosque जा रहे हैं। Glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, के बीच में आएगा dot dot dot, मतलब text missing, so that we might show him some of our signs. Glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque dot dot dot, so that we might show him some of our signs. Glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque dot dot dot, so that we might show him some of our signs. बहुत कम स्टूडेंट से भेजी मुझे आए, क्योंकि पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद है, लेकिन कुछ कम स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। Glory to him who took his servant from sacred mosque Masjid Haram Kaaba to the farthest mosque Masjid Aqsa dot dot dot, so that we might show him some of our signs. Yes, some of our signs. अच्छा, ये ऊपर वाली कोटेशन में लिखना बहीरा सेड।
वो वाली कोटेशन लिख देना, बहीरा सेड। मिराज की स्टेटमेंट लिखने फिर मैं पैराग्राफ कवर कराता हूँ। ग्लोरी टू हिम, हिम में एच कैपिटल होगा, अल्लाह की बात हो रही है। हु टुक हिज सर्वेंट फ्रॉम, ग्लोरी टू हिम हु टुक हिज सर्वेंट फ्रॉम sacred mosque to the Fantas Mosque। के बाद लगा दो डॉट डॉट डॉट, टेक्स्ट मिसिंग है। सो दैट, वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा, अल्लाह की बात हो रही है। सो दैट वी माइट शो हिम some of our signs। रेफरेंस नंबर लिख दीजिए आगे, 17:1 सूरह इसरा। 17:1 सूरह इसरा। ये P3 कंटिन्यू नहीं है भाई, रेफरेंस ग्लॉसरी है। पेज नंबर 51 में रेफरेंस ग्लॉसरी है, जहां हमने मून का कोटेशन लिखा, उसके नीचे बहीरा वाला कोटेशन लिखा, उसके बाद आप ये कोटेशन लिखेंगे मेराज की। P3 तो मैं आपको ग्रुप चैट में भेजूंगा ना, और जैसे ही आप ये काम कर लें, तीन मिनट बाकी हम कोटेशन याद कर पाएंगे। कोटेशन याद कर लो भाई, टॉपिक कल कंटिन्यू होगा। आखिरी कोटेशन लिख लो और चले जाओ। पॉइंट 4 की भी हेडिंग दे दो, रेवलेशंस। टाइम कम बचा है, बस 3 मिनट के बाद जो है मैं ऑफ कर देता हूँ। रेवलेशन के बारे में अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 है। अल्लाह कह रहे हैं वी सेंट कुरान टू यू, वी सेंट कुरान टू यू। मेरे साथ बोलते रहना, याद हो जाएगा। वी सेंट, अल्लाह कह रहे हैं मैंने कुरान नबी आप पे नाजिल किया। वी सेंट कुरान टू यू बिफोर दिस यू टू वर अमंग दोज हू न्यू इट नॉट। यानी कि एज 40 से पहले जब आपको कुरान नहीं मिल रहा था, तो आपको भी नहीं पता था कि अल्लाह की वही कुरान और रेवलेशन क्या होती है। We sent Quran to you before this. You were among those who knew it not. We sent Quran to you before this. You were among those who knew it not. We sent Quran to you before this. You too were among those who knew it not. We sent Quran to you before this. You T-O-O-2, you too were among those who knew it not, या you were among those भी लिख दो, तो टू अगर मुश्किल लग रहा है तो खैर है, याद करने में ऐसे आसान लगता है। We sent Quran to you before this, you were among those who knew it not।
ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बैकअप क्लास होगी इवेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट सेलिब्रेशन, जिसमें प्रॉफिट की 40 इयर्स जो है उसकी जो है वो स्टोरी हमने कवर करनी। रोहान भाई नीचे घूम रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से शायद रोहान सो गया है। नहीं, सर खालिद हमीद मेरे मेंटोर नहीं थे, सर खालिद हमीद मेरे टीचर थे, मैंने कुछ दिन के लिए उनकी क्लासेस दी हैं। मेंटोर तो हमारे सबके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कोई ऐसा मेंटोर है तो वो मेरे उस्ताद ही होंगे। सर तैयब को मेंटोर कह सकते हैं। अगर दुनियावी रसूल के अल्लाह रसूल सहाबा और इमाम की बात करें तो कोई है जिनसे हमने बहुत सीखा है तो सर तैयब थे, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर थे यूनिवर्सिटी में। और मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब, जो फिर हमें यूनिवर्सिटी के दौर के फौरन बाद मिल गए। इजमा का बैकअप हो चुका। अब कब होगा इजमा का बैकअप? हो चुका है इजमा का बैकअप। ये रहा भाईजान होल पेज ऑफ 35। नजर ही नहीं आएगा कुछ, इतना सारा पेज थोड़ी नजर आता है। ये है पेज नंबर 35। स्क्रीनशॉट में ज्यादा अच्छा आ रहा है, पेज 35। हजरत सईद का कोड नोट्स में लिखा हुआ है, सुनैना फारूकी। I was ill. My aunt took me to Prophet Muhammad, peace upon him. She said, "O Messenger of Allah, my nephew is ill." Prophet put his hand on my head. He prayed to Allah for my health. Then Prophet performed ablution, and I drank the remaining water of ablution. After that, I was standing behind the back of Prophet, from where I saw the mark of prophethood behind his back between the two shoulder blades, and it was like the button of the tent. जी क्लास एंड हो गई है, अब मैं बैकअप क्लास की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसको बंद करके ऑन करूंगा ताकि जो है वो रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो जाए। फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी अभी कवर नहीं होगा। फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी फिजिकल क्लासेस में हो रहा होगा, जब हम कुरानिक पैसेजेस पढ़ेंगे तब फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी होगा। कल की क्लास टाइमिंग भी यही है, फ्राइडे सैटरडे संडे की तो टाइमिंग सेम है, 3 से 5, 5 से 7। बैकअप 5 से 7 है, 3 से 5 जो है वो। नूरुल रजा, यही तो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ये जो कौन सा मक्का का क्वेश्चन है, P1 में कॉजेज ऑफ कैप्चर ऑफ मक्का आएंगे, P2 में इवेंट्स ऑफ कैप्चर ऑफ मक्का आएंगे, और पैराग्राफ नंबर 3 में जो है वो आउटकम्स आएंगे। ये लो भाई पेज 35 वाले, पेज 36 का स्क्रीनशॉट आ गया। सो नूरुल रजा, इसमें कॉजेज इवेंट्स आउटकम्स आएंगे, और वही क्वेश्चन है ये जो कौन सा मक्का का मैंने पढ़ाया है। P3 में प्रॉफिट की मर्सी आएगी, जो आउटकम्स है बोल रहा हूँ, प्रॉफिट की मर्सी और प्रॉफिट के जो सारे वो एक्शंस थे वो सब डिस्कस होंगे। आ गया भाई, पेज 36 भी आ गया। पढ़ने का मतलब ये है कि हम तो उनके बस जो तदरीसी उनकी महफिल थी उसमें हम बैठते थे, ऐसे तो नहीं मैंने उनसे वहां से कोई कोर्स नहीं किया हुआ। बस ये कि जाहिर सी बात है उनसे सीखा बहुत है, तो वो उस्ताद है हमारे। और वो बैत ऑफिशियल करते नहीं थे किसी से, बस कहते थे बस आओ सीखो समझो और जाओ और दुआ करो। तो हम भी उसी जो है वो चश्मे से थोड़े से सैराब हुए, हमने भी उस इल्म से कुछ इल्म हासिल किया। मौलाना ज़रवर अली खान साहब नाम है, ज़ैनब ख्वाजा उनका, जिनका मैंने आपको स्टडी द मून में हवाला दिया था। कहा सोहेल साहब, बस एक लतीफ़ा एक दिन अच्छा लगता है, रोजाना थोड़ी लिखेंगे। चले जी, मैं सेक्शन सी डी की क्लास स्टार्ट करता हूँ।
कोई बच्चा कहता पेज 41 दिखा दें, ये रहा बेटा पेज 41, पेज नंबर 41। मैजिक और मौज़ात में फर्क ये होता है कि मैजिक तो बस वो एक ट्रिक होती है, मौज़ा एक हकीकी जो है वो मौज़ा है जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है, तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। मौज़ा अल्लाह की तरफ से है और मैजिक जो है वो नज़र का धोखा होता है, ट्रिक होती है। मॉकल्स के बारे में जो है हमारे पास डिफरेंस इन ओपिनियन है। कुछ लोग मॉकल्स की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, कुछ लोग मॉकल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। तो वो डिबेटेबल एक पॉइंट है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जिन्नात से, इंसान से ताकतवर जिन्नात होते हैं, जिन्नात में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो देव होता है, और देव से ज़्यादा ताकतवर जो होता है वो मॉकल होता है, क्योंकि मॉकल इंसान के काबू में आ जाते हैं और फिर बहुत सारे काम कर देते हैं इंसान के लिए। और मॉकल से जो ऊपर चीज़ होती है वो जो है वो अल्लाह को भला करे, फरिश्ते होते हैं जो कि इंसान की वसत से बाहर है। तो मॉकलिंग के बारे में एक जो है वो कुछ लोगों का अकीदा है कि जी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सूरज के साथ मॉकल कनेक्टेड होते हैं, और वो सूरज पढ़ते हैं एक सर्टेन नंबर पे तो वो मॉकल आपके ताबे हो जाते हैं। लेकिन ये बात मॉकल वाली बात डिबेटेबल है, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। जिन्नात का, मलाइका का जिक्र है कुरान में और इंसान का जिक्र है, मॉकल को बिला जा लाके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप पेज 51 शो करने की डिमांड आ रही है। ये ले भाई पेज 51। सी जो हुनैन ताइफ तो मैंने पढ़ा दिया, अहमद अब्बासी। सी जो हुनैन ताइफ भी हो गया, उसके बाद ईयर ऑफ डेलीगेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है वो तबूक एक्सपीडिशन कवर किया, और तबूक के बाद फिर हमने प्रॉफिट की जो उनकी ऑब्लिगेशन ऑफ हज, प्रॉफिट का हज, प्रॉफिट की इलनेस और डिमाइस, 3 क्लासेस में टॉपिक खत्म हुआ था। लास्ट वीक हमारा पूरा इसी में स्पेंड हो गया था। ट्वेंटी 4 दिसंबर से 1 जनवरी में क्लासेस नहीं लूंगा, और वो क्लासेस मैं इसीलिए अभी सारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं मंडे वेडनेसडे का क्लास नहीं लेता था, तो वो 2 क्लासेस मैं एक्स्ट्रा इसीलिए कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि बीच में हमारी जो क्लासेस मिस होंगी उनमें से कुछ कॉम्पनसेट हो जाए। बाकी तो एक्स्ट्रा क्लास को तो कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं हो, तो मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। रेगुलर क्लास आपकी 1 मिस होगी और 3 मिस होंगी, आपकी 3 रेगुलर क्लासेस मिस होंगी, जिसमें से 2 मैं कॉम्पनसेट करके जाऊंगा, 2 मैं अगली बाद में कॉम्पनसेट कर दूंगा। जी मैं मैसेज कर दूंगा क्लास टाइमिंग, आप बेफिक्र हो जाए। चले जी, सेक्शन सीडी वाले आ रहे होंगे, नमाज भी पढ़नी है। बैकअप स्टार्ट करूंगा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में बैकअप स्टार्ट करो।